Hello students, welcome back to KRS Class 12 Subject Account Chapter 3. So here we will see next sum from Chapter 3. This is available on page number 163 of your textbook. Question number 5. Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. So ratio is 3:1. This is balance sheet given and some adjustments are given as usual. See here what is asked in question. See, this is continue, third adjustment, then fourth and then fifth. Pass necessary journal entries in the books of the partnership firm and a balance sheet of the new firm. So balance sheet is asked and journal entries. So सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं एडजस्टमेंट. सी फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो दिया है कि उसने कितना कैपिटल ब्रॉट किया है. देन सेकंड गुडविल रेज. थर्ड एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, सो मार्क टू लैंड एंड बिल्डिंग. देन फोर्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड, सो मार्क टू फर्नीचर एंड स्टॉक. फिफ्थ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू adjusting capital in new profit sharing ratio through bank account. So this will be our last adjustment. So start students. बैलेंस शीट दी है. अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज पूछी है, राइट? पर जर्नल एंट्रीज भी पूछी है. यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. पर जर्नल एंट्रीज भी पूछा है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा, बैंक अकाउंट भी बनाना होगा इन अवर वर्किंग नोट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कैपिटल के बैलेंसेस क्या है. और बैलेंस शीट क्वेश्चन में ही पूछा है तो हमने ड्रॉ किया है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018. सो लेट्स हैव अ लुक. हम स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से, जैसे हम हर सम में करते हैं बस उसी तरह से हमें करना है. क्रेडिटर्स अमाउंट कितना दिया है? 1,20,000. क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. तो एज इट इज़ वो क्या होगा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो क्रेडिटर्स वी ट्रांसफर्ड 1,20,000. देन लाइबिलिटी साइड गिवन जनरल रिजर्व 12,000. जनरल रिजर्व यानी जो पुराना रिजर्व होगा तो वो सिर्फ किसको ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रपोर्शन. तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है, यानी आपको बेटर आइडिया आएगी. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उनका उनका ओरिजिनल जो कैपिटल है वो ट्रांसफर कर देते हैं पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो यहाँ पे दिया है 90,000 एंड 48,000. सो किशोर 90,000 and Lal 48,000. Now transfer reserve by general reserve. General reserve कितना दिया हुआ है? See, general reserve is given 12,000. Ratio is 3:1. So 12,000 को 4 से divide किया, so we got 3,000. So 3,000 into 3,000 9,000 and 3,000 into 1 3,000. So यहाँ पे general reserve transfer कर देते हैं 9,000 एंड 3,000. ओके. अभी ये जो हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया है तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री. राइट डाउन इन योर जर्नल. सबसे पहले डेट लिख लो 2018 अप्रैल 1. जनरल रिजर्व हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में. सो राइट डाउन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. सी दिस वन जनरल रिजर्व कितना है? 12,000. जनरल रिजर्व 12,000 है. दोनों को हमने कितना प्रपोर्शन में दे दिया था? 3:4 एंड 3:1. दैट इज 9,000 एंड 3,000. Write down narration. Being general reserve distributed among old partners. Being general reserve distributed among old partners. Okay. So हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया. क्रेडिटर बैलेंस शीट में भेज दिया हमने.
जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में और उसकी एंट्री भी पास कर दी और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। एसेट साइड देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, हम अभी क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ये सभी असेट ट्रांसफर कर देते हैं और उसका इफेक्ट दे देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, सी लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 एडजस्टमेंट है, सो राइट डाउन इनर कॉलम। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%, एप्रिशिएशन है यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, राइट डाउन। एप्रिशिएशन 10% यानी 7,500, 20% यानी 15,000 से वैल्यू बढ़ गई है। सो 75,000 प्लस 15,000 यानी अभी कितनी वैल्यू है, 90,000। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, हम वो बाद में देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट का एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। फर्नीचर कितना अमाउंट है, 6,000, एडजस्टमेंट है, राइट डाउन इनर कॉलम। सी एडजस्टमेंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो फर्नीचर डेप्रिशिएट है, लेस डेप्रिशिएशन 10%, 10% डेप्रिशिएशन। 6,000 का 10% कितना हो गया, 600। सो न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर 5,400। आफ्टर फर्नीचर स्टॉक 60,000, राइट डाउन स्टॉक 60,000। अगेन उसका भी क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएशन है 10%। सो 60,000 इंटू 10% यानी 6,000। सो 60,000 माइनस 6,000, न्यू वैल्यू इज 54,000। उसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दोनों के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो एज इट इज लिखना है। डेटर्स outer column 60,000, then bills receivable 39,000, then what is given, cash at bank 30,000, हमने उसके लिए बैंक अकाउंट ही बनाया है। this is a part of working note to balance brought down। कितना है कैश का बैलेंस, 30,000। Now students, we will give here effect in revaluation account। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, कितना, 15,000, ये वर्किंग नोट ही है। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो डेबिट साइड आएगा 600 टू फर्नीचर 600। Then value of stock, depreciation है 6,000, so write that one to stock account 6,000। okay, बाकी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एज इट इज है, so we can close revaluation account to get profit or loss। so credit side is greater, so there is a profit। 15,000 माइनस ये 6,600, सो 8,400 क्या आ गया, प्रॉफिट। सो दिस इज ट्रांसफर टू बोथ किशोर एंड लाल। 8,400 हुआ था प्रॉफिट, डिवाइड करना है उनके रेशियो में 3/4 एंड 1/4। ओके, 4 को 8,400 को 4 से डिवाइड किया तो 2,100 आया। 2,100 इंटू 3 यानी 6,300 एंड 2,100 इंटू 1 यानी 2,100। नाउ ये जो प्रॉफिट है वो किसे ट्रांसफर करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। यहाँ पे कौन सा साइड आया है, डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। राइट डाउन क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,300 एंड 2,100। ओके, तो ये हमने इफेक्ट दे दिया। अभी एक्चुअल पार्ट हमें क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट दे देते हैं।
रिमेंबर स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन से हमेशा कितनी एंट्री मिलती है, हमें 3 एंट्रीज मिलती है। एक रहती है डेबिट साइड की, एक रहती है क्रेडिट साइड की, और एक प्रॉफिट या लॉस हुआ उसकी, राइट। अभी ये सभी जर्नल एंट्रीज हम कौन से डेट पे पास करेंगे, 1 अप्रैल को। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो डेबिट इफेक्ट हुआ है फर्नीचर और स्टॉक का, जो कम हुई है वैल्यू, फर्नीचर 600 और स्टॉक 6000, तो उसका हम इफेक्ट देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री कैसे आएगी, डेबिट करना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। से जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्या रहता है, लॉस रहता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द लॉसेस, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। ओके, तो वो इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया है जर्नल एंट्री। ये देखिए स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट, रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। नरेशन बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, राइट डाउन being decrease in the value of asset. नेक्स्ट, क्रेडिट साइड का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, अप्रिशिएट हो गई थी, क्रेडिट साइड लिखा है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो राइट डाउन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Being increase in the value of assets, increase in the value of asset, land and building की वैल्यू कितने से बढ़ गई, स्क्रीन पे देखो 15,000 से, तो वो 15,000 का इफेक्ट यहाँ पे दे देना है। Being increase in the value of asset, नरेशन आपको लिखना है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, फिर वो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी देखिए हमने रिवैल्यूएशन का कौन सा इफेक्ट दे रहा है, एक तो ये असेट की वैल्यू कम हो गई उसका इफेक्ट दिया हमने, ये असेट की वैल्यू बढ़ गई उसका दिया। अभी ये जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री, डेट सेम रहेगी, जब पार्टनर एडमिट हुआ है वही डेट पे ये रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड लाल्स कैपिटल अकाउंट। सी कितना हुआ था प्रॉफिट्स, किशोर को 6,300 एंड लाल का 2,100। सो यहाँ पे 6,300 2,100, यानी टोटल प्रॉफिट कितना था 8,400। ओके, यानी हम कौन कौन से जर्नल एंट्री पास कर ली, एक तो रिजर्व ट्रांसफर किया उसकी, बाद में रीवैल्यूएशन की, तीनों एंट्री हमने पास कर ली है। ओके, ये सब इफेक्ट हो गया। अभी उसने कितना पैसा लाया, गुडविल के लिए कितना लाया, कितना रेज हुआ, उसकी एंट्री बाकी है। सो सी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शुड बी गिवन, दैट इज राम इज टू बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, and for that he brought in rupees 60,000 as capital through RTGS। RTGS है यानी क्या आएगा, उसने बैंक थ्रू पैसा दिया है, यानी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया है ये पैसा, राम ने, सो टू मिस्टर राम्स कैपिटल अकाउंट, Mr. Ram's capital account. Here he brought in rupees 60,000 as his capital. उसने पैसा लाया है, कैश लाओ या RTGS से, यानी बैंक थ्रू पैसा दिया हो। ओके, एंट्री तो एक ही आएगी, क्रेडिट में तो मिस्टर राम ही आएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसका हम इफेक्ट दे देते हैं, बैंक अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। सो इन द बैंक हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, यानी आखिर में हमें बैलेंस पता चल जाएगा। बैंक में डेबिट साइड लिख लो, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000
एंड राम के क्रेडिट साइड में स्क्रीन पे देखते जाइए स्टूडेंट, बाय बैंक अकाउंट इन राम्स कॉलम राइट डाउन 60,000. ओके, गेट इट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया. नेक्स्ट एंट्री, गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000. गुडविल क्या करना है, रेज करना है. अगर गुडविल का वो पैसा लाता था तो एंट्री क्या आती थी, कैश और बैंक्स, राइट, टू गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. पर उसने लाया नहीं है, गुडविल क्या हुआ है, रेज किया है. तो सेकेंड एंट्री आएगी जो हम रिटेन गुडविल अगर कैश में लाए तो जो हम एंट्री पास करते हैं वो नहीं आएगी, डायरेक्ट रेज हुआ है और बाद में वो किसे दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को. तो वो वाली एंट्री आएगी यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल का पैसा एक तो वो ला यानी न्यू पार्टनर ने लाया हो या रेज किया हो. एक एंट्री तो कॉमन ही आएगी, दैट इज गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट. ओके, कितना पैसा लाया उसने गुडविल के लिए, 60,000. सो राइट डाउन गुडविल अकाउंट डेबिट साइड 60,000. अभी वो डिवाइड करना है दोनों को 3:1 रेशियो में, दैट इज 45,000 एंड 15,000. ओके, अगर हम गुडविल अकाउंट भी ओपन करते तो किस तरह से आएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए. गुडविल अकाउंट में ये जो एंट्री है उसका इफेक्ट टू किशोर एंड टू लाल 45,000 एंड 15,000. और बाद में वो गुडविल क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस आएगा, राइट, बैलेंस आएगा 60,000. तो ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, असेट में. सो राइट डाउन असेट साइड, बैलेंस शीट असेट में लिख लो तुरंत, गुडविल 60,000. गॉट इट. सो फर्स्ट एंट्री ओवर, सेकेंड एंट्री ओवर, थर्ड एंट्री ओवर, fourth entry over. Now see fifth entry, capital of all partners should be adjusted in their new profit sharing ratio through bank account. स्पेसिफाई किया है, एक सम में हमने देखा था वो कैश से एडजस्ट किया है, यहाँ पे बैंक से एडजस्ट किया है. अभी यहाँ पे क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको एडजस्ट करना है. इसलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस एडजस्टमेंट के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा. सो मेक अ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो है 3:1, राइट. न्यू पार्टनर जो आया है राम, वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5. तो हमें पहले तो बैलेंस ऑफ 1 निकालना है. अभी बहुत से सम में हमने ये रेशियो निकाल लिया है, यू आर फैमिलियर विद दिस. बैलेंस ऑफ 1 दैट इज 1 - 1/5, दैट इज 5 - 1/5 इक्वल टू 4/5. ये आ गया बैलेंस ऑफ 1. सो अभी न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो. सो किशोर्स न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था, 4/5 इंटू किशोर का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4, राइट. सेम उसी तरह से लाल्स न्यू रेशियो, बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 4/5 और उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 1/4. ये 4 गया, यानी किशोर का रेशियो कितना हो गया, 3/5, लाल का 1/5 और राम का ऑलरेडी है, राम्स रेशियो 1/5, दैट इज न्यू रेशियो 3:1:1. ये हमें न्यू रेशियो मिल गए. अब ये न्यू रेशियो हमने क्यों निकाला है, उसका कुछ यूज है क्या, तो है, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना, दैट ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैपिटल एडजस्ट करना है. सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे हमें पहले तो टोटल कैपिटल निकालना होगा न्यू रेशियो के हिसाब से.
total capital of the firm equal to reciprocal of Ram's ratio into his capital contribution. Reciprocal of Ram's ratio, राम्स का रेशियो कितना है 1/5 है, उसका रेसिप्रोकल कितना आ गया 5/1. उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, उसने कितना कैपिटल लाया था, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सी 60,000 एज कैपिटल. सो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है 60,000 से, 5 इंटू 60,000 दैट मीन 3 लाख, यानी 3 लाख ये क्या हो गया टोटल कैपिटल हो गया. सो जो क्लोजिंग कैपिटल है किशोर का वो क्या आएगा, टोटल कैपिटल कितना है 3 लाख, मल्टीप्लाई करना है किशोर का रेशियो कितना है, हमने न्यू रेशियो अभी फाइंड आउट किया 3/5. सो 3/5 राइट, 3 लाख इंटू 3/5, तो उसका आंसर आ गया 1,80,000. ओके, उसी तरह से लाल का हमें कैलकुलेट करना है. लाल का सेम ही आएगा जैसे राम का है, क्योंकि उसका भी शेयर 1/5 ही आया है. सो लाल का शेयर कितना है 1/5. सो 3 लाख इंटू 1/5 60,000, और इसका 3 टाइम्स ज़्यादा था इसलिए 60,000 इंटू 3 1,80,000. और राम्स कैपिटल ऑलरेडी वी नो 60,000, यानी नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से हमने कैपिटल निकाल लिया. अभी ये कैपिटल क्या करना है, हमें एज इट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नीचे लिख देना है. बाद में एडजस्ट बाकी का बैलेंस कहाँ पे करना है वो हम बाद में देखेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किशोर का 1,80,000, लाल का 60,000 एंड राम का 60,000. अभी जैसे एडजस्टमेंट में बोला गया है थ्रू बैंक अकाउंट, कहाँ पे ये ट्रांसफर करना है, बैलेंस होगा तो बैंक अकाउंट में. सो हमें क्लोज करना होगा सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो हमें पता चलेगा कि बैलेंस कौन से साइड आया है. राम का तो टैली होगा जिस ना उसने पैसा लाया कैपिटल के लिए. ओके, तो 60,000 लाल के अकाउंट में देखते हैं. यहाँ पे हमने जो ये एंट्री पास की थी उसका इफेक्ट देना रह गया था. गुडविल अकाउंट जो ओल्ड पार्टनर को देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय गुडविल अकाउंट. 45,000 था किशोर का और 15,000 था लाल का. सी दिस वन. ओके, तो यानी सभी इफेक्ट यहाँ पे आ गए हैं. नाउ वी विल क्लोज लाल्स कैपिटल अकाउंट. लाल केस में आप देख सकते हो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट की टोटल है 60,000 और क्रेडिट की टोटल कितनी है 68,100, यानी एक्चुअल कैपिटल से ज़्यादा दिखा रहा है उसका. तो अभी क्या बोला है, कैपिटल कितना दिखाना है 60,000 दिखाना है, राइट. तो ये जो है उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट में. सो राइट डाउन हियर टू बैंक अकाउंट. यानी आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, लाल का एक्चुअल में कैपिटल कितना है 68,100, पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया तो कितना होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 60,000. तो जो सरप्लस है, ये जो एक्स्ट्रा आ गया है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, बैंक में. ओके, यानी उसको वो पैसा रिटर्न दे देना है 8,100. उसी तरह से हम किशोर का भी काउंट करते हैं. किशोर की डेबिट साइड ज़्यादा है 1,80,000. ओके, तो क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, उसे क्या नाम देना है, बाय बैंक अकाउंट. ओके, बैलेंस आ रहा है 29,700. ये कौन सी फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है. ओके, यानी क्या है, किशोर का क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, यानी ये क्या है डेफिशिट है, उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट.
यानी जो यहाँ पे ये बैलेंस आ रहा है उतना पैसा कौन लाने वाला है, ये किशोर लाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा है 1,80,000 पर एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कम है। न्यू रेशियो के हिसाब से उसको हम 3 का शेयर दे रहे हैं, 3:5 उसका सबसे ज्यादा शेयर है, तो उस हिसाब से उसका कैपिटल कितना आ रहा है 1,80,000। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने डेफिसिट है, उसका पास बैलेंस में कम पैसा है, तो वो जो है वो उसे सेटल करना होगा थ्रू बैंक अकाउंट। ओके, तो ये 29,700 ये दोनों की जर्नल एंट्रीज आएगी। सी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, राइट डाउन। पहले हम किशोर का ट्रांसफर कर देते हैं। सी किशोर के कौन से साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है, यानी किशोर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो डेबिट किसे करना है, बैंक, हमने जो इफेक्ट दिया है वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट 29,700 being deficit in capital account, deficit in capital account settled through bank, okay, by किशोर, यानी किशोर उतना पैसा लाने वाला है। अभी लाल का क्या है, सरप्लस है, लाल का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री भी में भी हमें क्या करना होगा, डेबिट लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इट इज, सी ऑन द स्क्रीन, 8,100। सो 8,100 दोनों साइड। अभी हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है क्या, अगर जर्नल एंट्री पूछी रहती थी तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता था, पर हमें बैलेंस शीट भी पूछी है। बैलेंस शीट में अभी तक हमें ये बैलेंसेस लिखना है। सबसे पहले तो 1,80,000, 60,000 एंड 60,000, तो वो बैलेंसेस लिख लेते हैं हम। कैपिटल अकाउंट्स, ओके, ये तीनों के कैपिटल यानी मिस्टर किशोर 1,80,000, मिस्टर लाल 60,000, मिस्टर राम 60,000, तीनों की टोटल कितनी आ गई, 3 लाख। ओके, आई नो यू आर वेरी क्लेवर, आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 लाख यानी ये जो हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 3 लाख, वही यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अभी ये तो हो गया, और कुछ छूट गया क्या, यस, वेरी गुड। बैंक, बैंक की एंट्री बाकी है अभी तक हमारी। हमने ये जो जर्नल एंट्री पास की है तो उसका इफेक्ट हम दे देते हैं। एक तो ये देखो, किशोर को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, बैंक को क्या किया है, डेबिट किया है। सो राइट डाउन हियर, बैंक अकाउंट में टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट 29,700। सी ये जो हमने जर्नल एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, इसलिए हमने बैंक को क्या किया, डेबिट किया। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट था, बैंक क्रेडिट था। यहाँ पे देखिए ये वाला लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट था, बैंक क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड इफेक्ट आएगा बाय लाल्स कैपिटल अकाउंट 8,100। Now here you can close bank account to find out balance in the bank. So total 30,000 plus 60,000 plus 29,700, that is 1,19,700। इतना कैश है, उसमें से लाल को कितना देना है, सरप्लस उसका 8,100, तो कितना बचेगा फर्म के पास, 1,11,600। सी यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, 30,000। जो न्यू पार्टनर आया उसने कैपिटल के लिए लाया 60,000। जो किशोर का कैपिटल है उसमें डेफिसिट है, उसको एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के लिए लाना होगा, इसलिए उसने लाए 29,700। लाल के इसमें सरप्लस था तो उसको वो दे दिया 8,100। यानी एक्चुअल में अभी कैश में यानी बैंक में बैलेंस कितना बचा है, 1,11,600। ओके, तो ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, हमें असेट साइड चाहिए ना वो लिखना, तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी।
असेट साइड लिखो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ बैंक भी लिख सकते हो 1,11,600. नाउ वी हैव टू क्लोज बैलेंस शीट टू गेट फाइनल बैलेंस. सो टोटल आ गई है 4,20,000 बैलेंस शीट, लाइबिलिटी एंड असेट 4,20,000. सी यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बार क्या भूल जाते हैं, एक तो ये गुडविल का अमाउंट लिखना, ओके. बैंक बैलेंस में कुछ गलती हो जाती है तो वो ध्यान में रखो. जर्नल एंट्रीज हमने कौन कौन सी पास की, एक तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, देन रिवैल्यूएशन की, डेबिट क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस की, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री पास की. देन न्यू पार्टनर ने जो बैंक आरटीजीएस से पैसा दिया उसका, बाद में गुडविल ट्रांसफ़र किया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. देन पार्टनर्स कैपिटल जो न्यू रेशियो में हमने एडजस्ट किया तो वहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट जो आया उसकी एंट्री हमने पास की. ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे.